जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं सीमा सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सीमाजबड़ में। और दोस्तों, इस वीडियो में आज आप सभी से बात करने वाली हूँ नेहा आशीष तिवारी और सचिन भाई के रिश्ते को लेकर के। जैसा कि इनके ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए गए, बहुत सारी बातें अभी भी इनको बोली जा रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेहा आशीष तिवारी दीदी की सगाई हुई है, जिसमें सचिन भाई गए भोपाल, वो गए थे लेकिन उनको वापस आना पड़ा किसी कारण से। कौन सा रीजन था ये किसी को नहीं पता, लेकिन लोग उसके ऊपर भी बहुत सारी टिप्पणियां किए जा रहे हैं। तो उसी बात से परेशान होकर सचिन भाई की तबीयत भी खराब थी, जिससे उनके यहाँ से कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था। लेकिन सचिन भाई अब ठीक हो चुके हैं और सचिन भाई अभी अभी लाइव आए थे, जिसमें उन्होंने सभी के सवालों के जवाब दिए हैं कि क्यों वो नहीं आए थे, मतलब इंगेजमेंट में क्यों नहीं शामिल हो पाए थे, गए थे तो उनको क्यों वापस आना पड़ा, क्या रीजन था, उनको इनवाइट किया गया था कि नहीं किया गया था, सारी बातें उन्होंने क्लियर बताया। तो दोस्तों, नेहा आशीष तिवारी दीदी की जो सगाई हुई है, इसकी प्लानिंग पहले से नहीं थी कि बहुत दिनों से प्लानिंग की गई थी, अचानक से प्लानिंग बनी। लेकिन हाँ, जैसा कि लोग बोलते हैं कि उनको इन्वाइट नहीं किया गया था, लेकिन सचिन भाई को इन्वाइट किया गया था और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बुलाया गया था रिंग सेरेमनी में। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका इवेंट भी था 4-5 दिनों का, जिसमें उनको जाना था और वो वहीं पे गए थे। जैसे कि सगाई दीदी का प्लान हुआ कि इस तारीख को होगा और फिर भाई का इवेंट भी था, तो वो इवेंट में गए थे अपने, और वो कई जगहों पर गए और फिर वापस आते हुए अम्बाला आए, अम्बाला से फिर वो भोपाल आए। तो उन्होंने तो पहले मना कर दिया था कि वो नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि कुछ दिनों पहले आप सभी को पता है कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी, जिस कारण जो है सचिन भाई ने ये सोचा कि अगर मैं जाऊंगा तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, उसके ऊपर भी बहुत सारी टिप्पणियां करेंगे। इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जब वो भोपाल पहुंचे तब भी उन्होंने सोचा कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तब भी मुझे बोला जाएगा, बहुत सारी टिप्पणियां की जाएंगी इसके ऊपर। देखो, आशिक था जो कि सगाई नहीं देख सकता था अपनी आंखों के सामने, इसीलिए नहीं गया। तो यही सारी बातें सोच करके सचिन भाई ने सोचा नहीं, मैं अब जाऊंगा। फिर ये बात सोच करके उन्होंने नेहा दीदी के फ़ोन पे कॉल किया, लेकिन नेहा दीदी का फ़ोन ऑफ आ रहा था क्योंकि वो वीडियो बना रही थी। और वीडियो बनाते वक्त सभी लोग अपने अपने फ़ोन को जो है फ्लाइट मोड में डाल देते हैं, और नेहा दीदी ने भी डाल दिया था उस वक्त। फिर उसके बाद सचिन भाई ने डाला, मतलब फ़ोन लगाया, कॉल किया उनके घर पे, तो फिर घर पे भी किसी ने फ़ोन को रिसीव नहीं किया क्योंकि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सभी लोग उसमें बिजी रहे होंगे, शायद इसी वजह से किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। और फिर सचिन भाई ने कॉल किया नीतू के पास, और नीतू ने बोला कि सचिन भैया अभी मैं खुद नहीं पहुंचने वाली हूँ। तो भैया ने बोला कि जाइए, सचिन भाई ने बोला कि जाइए और वहाँ का माहौल देख के मुझे बताइए। तो वो गई, बोली कि चलिए मैं जा कर के बताती हूँ वहाँ पे। लेकिन वो गई वहाँ पे तो वो भूल गई बताने के लिए, कुछ भी रहा होगा, ठीक है, फंक्शन था तो उसमें सारे लोग बिजी हो गए थे। लेकिन फिर भाई ने कॉल किया उनके पास, तो उन्होंने भी कॉल को नहीं उठाया, नहीं देख पाई होंगी किसी कारणवश, तो उन्होंने कॉल को नहीं उठाया। इसी बात को लेकर के सचिन भाई के मन में बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उनको लगा कि शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए लोग मुझे नहीं पूछ रहे हैं, मुझे भूल गए हैं। यही सारी बात उन्होंने अपने मन में सोच लिया। उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ इसी बात को लेकर के। सचिन और मनीषा दोनों लोग रेडी थे। उन्होंने पहले से बोला कि शॉपिंग वॉपिंग नहीं किया था, जैसे कि ये प्लानिंग जो था अचानक से बना था रिंग सेरेमनी का, तो उन्होंने शॉपिंग भी नहीं किया था। लेकिन वो सोच रहे थे कि जो भी कपड़े उन्होंने लिए थे, सोच रहे थे अगर हमको फ़ोन उठा के बोला जाएगा तो हम ज़रूर जाएंगे चेंज करके। लेकिन जब फ़ोन नहीं उठा तो वो यही सारी बातें सोच करके हर्ट हुए और वो वापस आ गए। जब वो वापस आ रहे थे तो काफ़ी दूर वो पहुंच गए, तभी उनके पास नीतू को कॉल आया और सभी लोगों को कॉल आने लगा कि आप कहाँ पे हैं, सॉरी हम आपका कॉल नहीं देख पाए थे, फंक्शन था, हम लोग बिजी थे, नहीं देख पाए थे तो नहीं रिसीव कर पाए थे। लेकिन सचिन भाई काफ़ी आगे आ गए थे, जहाँ से मतलब लौट के जाना बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा वापस आ गए, दूर आ गए थे। और उनकी तबीयत भी ख़राब थी, मनीषा की भी तबीयत ख़राब थी और 4-5 लोग साथ में भी थे। इसी कारण से वो वापस भी नहीं लौट सकते थे। लेकिन उनको पछतावा भी हुआ, वो सोच रहे थे कि काश मैं थोड़ी देर तक और रुक जाता, मैंने ऐसा कैसे सोच लिया,
मैंने गलती कर दिया, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, वो लौट तो सकते नहीं थे। तो उन्होंने बोल दिया कि चलिए अब मैं नहीं आऊँगा। नीतू से उन्होंने बोला कि अब मैं नहीं आऊँगा, जब सुबह सिस्टर का जैसे प्रेग्नेंट है वो, उनका बच्चा होगा तब मैं आऊँगा और सभी से मिल लूँगा। तो इसी वजह से वो वापस चले गए घर। लेकिन उनको तब भी बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ कि मैं देखिए वहाँ पर गया और अपनी बहन की खुशी में, जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी बहन मानता हूँ, उसकी खुशी में मैं शामिल नहीं हो पाया। अपनी गलतफ़हमी की वजह से मैं शामिल नहीं हो पाया। यही सारी बातें सोच कर के उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और वो अपनी माँ के गले लगकर खो गए। और दोस्तों उनका स्कूल भी बन रहा है, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनका स्कूल 3rd फ्लोर तक बन चुका है और जिसमें बहुत तेज़ी से काम लगा हुआ है, तो उसको भी उनको देखना पड़ता है। तो वो वहाँ पर गए, काम लगा था उनके स्कूल में, वहाँ पर गए तो अचानक से उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम थी और लीवर में भी उनको इन्फेक्शन था। लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो वो वहाँ पर गए जहाँ स्कूल उनका बन रहा था। मज़दूरों को क्योंकि देखना भी पड़ता है, तो वहाँ पर वो गए, जिससे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अचानक से उनको चक्कर आया, वो गिर गए। उसके पहले उन्होंने कॉल किया अपनी मम्मी के पास कि मम्मी मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बाद उनको अचानक चक्कर आया, वो गिर गए और फिर उनकी स्कूल में जो गाड़ी थी उनमें उनको ले जाया गया हॉस्पिटल, जहाँ पर उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। तो दोस्तों जब चेकअप हुआ तो उनको लीवर में खून में इन्फेक्शन था और लीवर में भी सूजन था और उनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम थी। उनकी आँखें-वाँखें सब कुछ मतलब पीली पड़ गई थी। तो इसी वजह से उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। तो दोस्तों इसी बात को लेकर के कुछ लोगों ने ये बोला कि नेहा कितनी बदल गई, कितनी स्वार्थी है, भाई को नहीं बुलाया। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। भाई ने ये बोला कि उन्होंने हमको बुलाया था, इनवाइट किया था बहुत ही प्यार से, लेकिन मैं जा नहीं पाया। सुमित महल जी से भी उनकी बात होती है, हालाँकि वो सबको नहीं जानते उनके परिवार में, इसी वजह से वो हिचकिचा भी रहे थे और इसी वजह से वो मतलब सारी बातें सोच करके वो वापस आ गए थे। लेकिन सुमित महाल जी को बहुत अच्छे से जानते हैं और नेहा दीदी के बारे में तो आप जानते ही हो कितनी अच्छी बॉन्डिंग है उन लोगों की। भाई-बहन का बिल्कुल एकदम अच्छा-सा रिश्ता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो दोस्तों इसी बातों को लेकर के लोगों ने बहुत सारी अफवाह फैलाई, बहुत सारे लोगों ने जो भी मन में आया बोलते गए। लेकिन तंग आकर के भाई ने बोला भी था, जब वो आईसीयू में भर्ती थे, एडमिट थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा जल्दी और सबके सवालों का जवाब दूँगा। प्लीज़ आप लोग नेहा दीदी को ब्लेम मत करिए। लेकिन लोग कहाँ सुनते हैं, जब तक उनको सच्चाई नहीं पता चलती तो कुछ भी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना के बोलते रहते हैं। तो सचिन भाई ने सारी बातों को क्लियर कर दिया। कुछ लोग सचिन भाई और मनीषा को भी भड़काने की कोशिश की, जैसे लोग हैं ना इस रिश्ते को देखते हैं तो तोड़ने की कोशिश करते हैं। नेहा दीदी के रिश्ते को और सचिन भाई के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं, सचिन भाई के और मनीषा के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन उन्होंने बोला कि देखिए हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि आप ये भड़काने से या फिर कहने से हमारा रिश्ता टूट जाएगा। और उन्होंने सच कहा कि ऐसे रिश्ते नहीं होते हैं कि टूट जाएंगे। भले ही उनका खून का रिश्ता नहीं है नेहा दीदी से, लेकिन वो अपनी सगी बहन जैसा उनको प्यार करते हैं। तो वही रिश्ता बोले ना टूटा है ना कभी टूटने वाला है, वो अपनी बहन मानते थे और हमेशा मानेंगे। और जैसा कि कुछ लोगों ने बोला कि आप लोगों को सुबह ने अनफॉलो किया, तो उन्होंने ये बोला कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, वो हमारा पर्सनल मैटर है। मैं जाऊँगा तो सुबह के और अभय के खुद कान खींचूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो हमारा पर्सनल मैटर है, मैं उनको वो चीज़ आपको नहीं बता सकता हूँ। और उन्होंने ये भी बोला कि 100% सारी बातें मैं आपको, पर्सनल जो बातें हैं मैं आपको कभी भी नहीं बताऊंगा, चाहे जो हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग इतने पे स्टॉप हो जाइए। जो भी बातें थी मैंने सारी बातें बता दी हैं, क्लियर कर दी हैं। तो किसी को भी ब्लेम मत करिए और किसी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश मत करिए, और ना ही आपके कहने से हमारा रिश्ता टूटने वाला है। तो दोस्तों सचिन भाई ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया और आप सभी को, हम सभी को जवाब मिल गया कि क्या मैटर था क्या मैटर नहीं था। तो प्लीज़ आप लोग अब यहीं पे स्टॉप करिए और किसी को ब्लेम मत करिए। जैसे कि बहुत सारे लोग गंदी संदी वीडियोज डाल रहे हैं, यहाँ तक लोग गिर रहे हैं व्यूज़ के लिए कि तासी तक को बताइए मार के थंबनेल लगा दे रहे हैं। तो इतना नीचे मत गिरिए व्यूज़ के लिए, किसी को इतना नीचे मत दिखाइए, किसी के चरित्र के ऊपर उंगली मत उठाइए व्यूज़ के लिए। आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तब भी आपका वीडियो बहुत ही अच्छा खासा चलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी को मेरे राय और विचार कैसे लगे, आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए मैं ऐसी ही नई वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब